हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी तक हम पाइथन की सीरीज में वेरिएबल, फंक्शन, मॉड्यूल के बारे में पढ़ चुके हैं। फंक्शन किस तरह काम करते हैं, मॉड्यूल क्या होता है, वेरिएबल्स हमारे पास क्या है, किस किस टाइप के हैं। तो अभी हम चलते हैं और अपने इस पाइथन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इसमें ओके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह ये है कि ये हमारे पास हर तरह के प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसे हम OOP कह सकते हैं। अभी तक हमने पाइथन की इस सीरीज में जो कोड किया, हमने दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ किए हैं, जिसमें हमारे पास प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम है और दूसरा फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम क्या होता है कि हमारे पास लेट्स से हमारे पास हम पाइथन में एक प्रोग्राम लिखते हैं, एक टास्क को हमने अकम्प्लिश करना है या एक प्रोजेक्ट को हमने करना है। तो हम उस प्रोजेक्ट को अपने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन पार्ट्स को हम फंक्शन में लिखते हैं कि इस पार्ट का ये फंक्शन होगा या इस पार्ट का ये फंक्शन होगा, इस पार्ट का ये फंक्शन होगा। तो हर फंक्शन से रिलेटेड एक स्पेसिफिक पार्ट होगा। तो हम उस फंक्शंस को आपस में जब कॉल करते हैं एक ही जगह से और उनको यूज करते हैं, तो इसको प्रोसीजर प्रोग्रामिंग पैराडाइम कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम। फंक्शनल प्रोग्रामिंग पैराडाइम में ये है कि लेट से हमारे पास एक कुछ डेटा है, हमारे पास एक टास्क है जिसमें हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन होनी है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं और उन फंक्शन में हम मैथमेटिकल फंक्शंस और मैथमेटिकल फार्मूला उस डेटा पे अप्लाई करते हैं विदाउट डेटा मैनिपुलेटेड, ताकि ओरिजिनल डेटा को मैनिपुलेट ना करते हुए हम उस फंक्शन को उस डेटा पे अप्लाई करते हैं। फंक्शन प्रोग्रामिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में हम डीपली इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम हमारे पास ये एक नया टर्म है। अभी तक हम जो भी बात कर रहे होते, चाहे वेरिएबल हमने लिया हो, चाहे जो भी लिया, हम पाइथन में हमने ये कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट है क्या, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। अभी हम OOP के कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख रहे हैं। तो OOP के कॉन्सेप्ट्स ये है कि लेट्स से अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट उठा लें या दुनिया कोई जहान का भी आप प्रॉब्लम उठा ले, तो उसको हमने एज ऑब्जेक्ट डील करना होता है। लेट से मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। मैं PC पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, माइक ये भी एक ऑब्जेक्ट है, माइक है ये भी एक ऑब्जेक्ट है। मतलब हम ऑब्जेक्ट के साथ घिरे हुए हैं। ऑब्जेक्ट हमारे हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही है। तो हमारी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान हो रही है। तो पाइथन में भी इस तरह है कि हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है। चाहे आप किसी भी चीज़ को उठा ले, वो एक ऑब्जेक्ट ही की तरह हम उसे ट्रीट कर रहे होते हैं। हर ऑब्जेक्ट की हमारे पास दो चीज़ें होती है हर ऑब्जेक्ट में, एक उसके एट्रीब्यूट्स और दूसरा उसका बिहेवियर। लेट्स से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो मेरे एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। मेरा एक यूनिक नेम होगा, मेरी एज होगी, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरी हाइट होगी, मेरी वेट होगी, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। अब बिहेवियर क्या है कि फंक्शनैलिटी या मेथड्स, ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बेस पे वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। एज ए ह्यूमन अगर मैं कहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं डांस कर सकता हूँ, मैं एक एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये मेरे बिहेवियर हो गए हैं। अभी यहाँ पे हमने एक नई टर्म देखी है, मेथड्स। पिछले वीडियोस में जो हम फंक्शन बना रहे होते हैं, तो हमने वही फंक्शन यहाँ पे क्लास में बनानी है और इसको हम मेथड्स कहते हैं। OOP में हमारे पास डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जो कुछ मशहूर कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट इज सेल्फ, क्लास, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उठा ले, तो उसमें एटलीस्ट ये 5-6 चीज़ें ये लाजमी होगी, जिसके बेस पे हम उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डालते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा ले, चाहे C# हो, पाइथन हो, जावा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उठा ले, तो उसमें हमारे पास क्या होगी, एटलीस्ट दो चीज में तो लाजमी होगी, ऑब्जेक्ट और क्लास। ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है, एक एग्जांपल से क्लेरिफाई करते हैं। लेट से मैं इस PC पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरे पास अकेले ये एक PC तो नहीं है। दुनिया में इस मॉडल के हजारों
लाखों पीसीस पड़े हुए, हर इस पीसी के हर मॉडल में यही स्पेसिफिकेशन होगी कि इसमें इतना जीबी रैम है, इतना जीबी इसका प्रोसेसर है, इतनी जीबी इसकी स्टोरेज है, स्क्रीन साइज का ये है। दुनिया में इस मॉडल के जितने भी पीसी हैं सारों के डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन सेम होंगी, इवन एंड अनलेस के जब तक हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन अपनी तरफ से ना करें। तो यहाँ पे डिज़ाइन हमारे पास क्या हो गया, एक ब्लूप्रिंट हो गया। ब्लूप्रिंट के अगेंस्ट हमने इस पीसी को बनाया है। इसका मैन्युफैक्चर कुछ और होगा, लेकिन जो डिज़ाइन है एक्चुअली वो हमारे पास क्या हो गई, एक क्लास हो गई। और ये पीसी इटसेल्फ जो है वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इंस्टेंस हम उसे कहते हैं कि इस डिज़ाइन के इतने इंस्टेंसेस हमारे पास पड़े हुए दुनिया में हर कोई यूज़ कर रहा है। एक और एग्जांपल से क्लेरिफाई करते हैं। लेट्स से मैं अपना एक हाउस बनाना चाहता हूँ, अपना एक घर बनाना चाहता हूँ। तो घर बनाने से पहले मैं क्या करूँगा, आर्किटेक्चर के पास जाऊंगा, उसे अपना एरिया बताऊंगा, उसे अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगा कि मेरे घर में इतने इतने बेडरूम्स होने चाहिए, ये डाइनिंग हॉल होना चाहिए, ड्राइंग हॉल ये होना चाहिए, वॉशरूम उसमें ये होने चाहिए, अटैच कितने होने चाहिए, अपना टोटल एरिया बताऊंगा, स्टेयर्स क्या होंगे, वो सारा कुछ मैं स्पेसिफिकेशन उसको दे दूंगा। वो उस स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट मुझे एक मैप बना के दे देगा। तो वो मैप मैं यहाँ पर आके अपने लेबर को दूंगा, उस मैप के अगेंस्ट वो मेरा घर बनाना स्टार्ट करेंगे, मकान बनाना स्टार्ट करेंगे। तो वो जब मकान बन जाएगा तो वो क्या हो गया कि अब मैप जो है वो हमारे पास क्लास है, एक ब्लूप्रिंट है, और जब हम एक्चुअल मकान बनाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक इंस्टेंस बन जाता है। तो ये थी हमारे पास ओ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।